अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंसर एंड आई एम आइल्स ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका आइल्स का टेस्ट मिस हो जाता है किसी वजह से भी, अगर आप लेट हो जाते हैं या आप बीमार आए या किसी वजह से भी आपको याद नहीं रहता, आपका टेस्ट मिस हो जाता है, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको एक अपनी केस स्टडी जो है वो बताऊंगा, जिसमें मैंने सक्सेसफुली अपने क्लाइंट के पैसे वापस करवाए थे और उन्हीं पैसों में जो है वो हमारा रीशेड्यूल टेस्ट हो गया था। हुआ कुछ ऐसे था कि मेरा एक क्लाइंट से, बड़े ही मोअज़्ज़ज़ भाई हैं मेरे, उनका मैंने टेस्ट बुक किया था गुजरात में। उनकी जो डेट थी टेस्ट की वो थी 13 जनवरी 2024, ये जो अभी जनवरी गुजरा है। पहले उनकी जो स्पीकिंग की डेट थी वो कुछ और थी, लेकिन वो डेट दोबारा चेंज होके ट्रांसफ़र हो गई थी 9 जनवरी को। और मेरे उस दोस्त को पता नहीं चला, वो 10 जनवरी को मेरे पास आया और मुझे आके कहता है कि यार वो कब है डेट मेरी टेस्ट की। मैंने कहा कि यार आमतौर पे तो वो मेन टेस्ट के बाद में ही होती है, तो तुम्हारी भी बाद में होगी। लेकिन जब हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि वो तो मिस हो गई है। 9 जनवरी को टेस्ट था और मेरा दोस्त 10 जनवरी को मेरे पास आया था। तो मैंने अब उसको बोला कि तुम जाओ टेस्ट में जाके बैठो, अगर वो तुम्हें बैठने देते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो फिर देखेंगे कि इसका क्या करना है। बहरहाल मेरा दोस्त गया वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी यू आर एब्सेंट, तो हम आपको टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करने देंगे। और साथ में उन्होंने एक हमें नंबर दिया AEO का, तो उन्होंने कहा था कि आपने बताना है अपना मसला। दूसरी तरफ मैं भी इंटरनेट से नंबर निकाल के मैंने 3 जगह पे कॉल की। मेरी इस्लामाबाद में बात हुई, लाहौर में बात हुई, कराची में बात हुई। ऑनलाइन बात करने के बाद इन सब ने हमें सिर्फ मुझे एक ही सूरत नजर आई कि अब मैं टेस्ट डेट रीशेड्यूल का या ट्रांसफर की एक एप्लीकेशन होती है आइल्स की, उसका एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो हमने सबमिट करवाना होता है और उसके साथ 10% फीस देनी होती है। तकरीबन 6,000 या 6200 रुपया उसकी फीस बनती है, वो पे करनी होती है। अब ये आइल्स पे है कि वो आपकी टेस्ट डेट ट्रांसफर करते हैं या नहीं। अब ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप अपना केस कैसे बना के पेश करते हैं। मेरी जितने बंदों से बात हुई थी 3 शहरों में आइल्स वालों से, उन्होंने हमें यही पूछा था कि सर आप एप्लीकेशन दें, अगर उनको आपका केस ठीक लगा तो वो आपको रिफंड करेंगे। रिफंड इन सेंस के पैसे वापस नहीं करते, उन्हीं पैसों में नेक्स्ट आपको टेस्ट की जो डेट है वो दे देते हैं। अगर उनको आपका केस जेन्युइन लगा तो वो आपको रिफंड कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। अब इसमें होता यह है कि जब आपका मेन टेस्ट होता है उस डेट तक, मेन टेस्ट के दिन तक अगर आप एप्लीकेशन दे दें तो आपके चांस ज़्यादा होते हैं, नहीं तो आप जैसे जैसे लेट करते जाते हैं आपके चांसेस भी कम होते जाते हैं। और हमें तो ये बात पता लगी थी 14-15 तारीख को, 2 दिन लेट, चांसेस थे भी नहीं। वो मुझे आइल्स वाले बंदे ने कॉल पे बोला भी था कि सर चांस नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें। रिफंड लेने का एक ही तरीका है कि आप मेडिकल ग्राउंड्स पे जो हैं, अगर आप उनको एप्लीकेशन दें कि हम बीमार हो गए थे, तब आपकी फीस वापस हो सकती है। मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि आप अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओ, उसकी बेस पे हम अप्लाई करेंगे। तो उसने अपना एक सर्टिफिकेट बनवाया, उसकी बेस पे मैंने वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, जाके आइल्स का जो टेस्ट डेट ट्रांसफर का जो है फॉर्म वो फिल किया, फीस पे की, और उसके बाद हमने जो है वो जो अपना फॉर्म है वो फिल करके एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन बाद हमें मेल आ गई कि आपका जो है वो नई डेट आपको एलोकेट की जा रही है और आप इस डेट को जाके टेस्ट दे सकते हैं। अब वो जो मेरा दोस्त है वो टेस्ट दे के आ चुका है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी काम की हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी लैंग्वेज, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं एप्लीकेशन के लिए, सबमिट करवाने के लिए, तो आपकी लैंग्वेज पर्सुएसिव होनी चाहिए। आपने उनको कायल करना है कि जेन्युइन रीजंस थे, आप बीमार थे या आपकी कोई भी रीजन थी, इस वजह से आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सके। अब मैंने उसमें लिखा यह था कि एक तो आपने जो टेस्ट है वो चेंज की है, उसकी डेट मेरे दोस्त को टाइम पे पता नहीं चला। दूसरे नंबर पे मेरा क्लाइंट जो है वो बीमार हो गया था, तो वो जो है उसको डेट का टाइम पे पता नहीं चल सका। तो इसमें आइल्स की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। आपने बगैर बताए हमें टेस्ट डेट चेंज कर दी, हमने मेल चेक नहीं की, तो उसमें जो है वो काम 50-50 हो गया, एम्बिगुअस सा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी जो एप्लीकेशन है वो मेरे क्लाइंट की एक्सेप्ट हो गई और उसको उन्हीं पैसों में एक नया टेस्ट जो है उसकी डेट एलोकेट हो गई। आपको भी अगर इस तरह कभी इत्तेफाक हो, आपका टेस्ट मिस हो जाए, तो आप मेडिकल ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन दें, हो सकता है चांसेस हैं कि आपको आपके जो पैसे हैं वो रिफंड हो जाएं। मेरा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं।